subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the RM value and the style value of the fats. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फैट्स के RM वैल्यू के बारे में और स्टाइल वैल्यू के बारे में, जो एक तरीके से एनालिटिकल कांस्टेंट हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं बहुत सारे एनालिटिकल कांस्टेंट के बारे में आपके फैट्स एंड ऑयल्स को लेकर, चाहे बात करें हम लोग एस्टर वैल्यू की हो, आयोडीन नंबर की हो, या फिर सब्स्टिट्यूशन वैल्यू की हो, या फिर एसिड वैल्यू की हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। बात करें इस टॉपिक की, तो अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो थर्ड सेमेस्टर के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो यूनिट नंबर 3 है फैट्स एंड ऑयल्स, उसका ही पार्ट है जो कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं और ये लास्ट आपका टॉपिक है। And if you want to watch my previous videos regarding the organic chemistry, you can check the description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So analytical constant of the fats and oils, उसमें से 6 आपके वैल्यूज होते हैं। पहला है आपका सब्स्टिट्यूशन वैल्यू, सेकंड है आपका एसिड वैल्यू, थर्ड है आपका एस्टर वैल्यू, फोर्थ है आपका आयोडीन वैल्यू, फिफ्थ है आपका रिचर्ड मिशेल या RM वैल्यू, फोर सिक्स है आपका स्टाइल वैल्यू। ये जो एनालिटिकल कांस्टेंट हैं एक तरीके से एनालिटिकल मेजर्स हैं आपके फैट्स एंड ऑयल्स की। मीन्स हम इन मेथड्स के थ्रू, इन वैल्यूज़ के थ्रू हम फैट्स एंड ऑयल्स की प्योरिटी को, उसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। तो बात करें हम लोग पहला की, वो है आपका रिचर्ड मिशेल और RM वैल्यू। सो इट इज़ डिफाइंड एज द ml ऑफ 0.1 normal KVH required to neutralize the water soluble volatile fatty acids like butyric acid, caproic acid and caprylolic acid distilled from the 5 ग्राम of fats। तो इसमें इसका मेन मतलब ये है कि 5 ग्राम फैट्स को अगर हम डिस्टिल करेंगे तो डिस्टिल करने के बाद उसमें जो आपके वाटर सोलुबल वोलेटाइल एसिड्स बनेगा या निकलेगा, जो कि होते हैं आपके ब्यूटारिक एसिड, कैप्रोइक एसिड और कैप्रिलोइक एसिड। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना ml आपके 0.1 नॉर्मल KVH की रिक्वायरमेंट होती है। जनरली बात करें हम लोग एसिड वैल्यू की हो या एस्टर वैल्यू की हो या आपके सब्स्टिट्यूशन वैल्यू की हो, तो उसमें हम नंबर ऑफ mg ऑफ KVH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द फैट की बात करते हैं। लेकिन इसमें हम ml ऑफ 0.1 नॉर्मल KVH की बात करेंगे। राइटली हम लोग कितना ml की रिक्वायरमेंट है 5 ग्राम फैट्स से निकलने वाले वाटर सोलुबल वोलेटाइल फैटी एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो यहाँ पे आपका वाटर सोलुबल है, ना कि सोलुबल है। ठीक है, तो बात करें इसकी इंपॉर्टेंस की, जाहिर से बात है ये उन सब्सटेंस की प्योरिटी को चेक करने के लिए हम कर सकते हैं जिन पे आपके वाटर सोलुबल वोलेटाइल फैटी एसिड्स की मात्रा अधिक होती है। मीन्स आपके बटर की, तो जो बटर है उसका मेन कंटेंट ही आपका ब्यूटारिक एसिड ग्लिसरॉल। तो अल्टीमेटली बटर की जो RM वैल्यू है वो हाई होती है, क्योंकि वो हाईली अमाउंट पे आपके ब्यूटारिक एसिड कंटेंट रखते हैं, और बाकी जो ऑयल्स वगैरह हैं वो बहुत ही कम रखते हैं, जो कि हम आगे बात करेंगे। इसका मतलब अगर हम दो कंपनी के हम बटर लेंगे, उन दोनों का अगर हम RM वैल्यू चेक करेंगे तो जिसकी RM वैल्यू हाई होगी वो अधिक प्योर होगा, जिसकी RM वैल्यू कम होगी वो बटर बहुत ही या फिर अनप्योर हो सकता है। तो ये उसका बेसिक इंपॉर्टेंस है। बात करें इसके बेसिक प्रिंसिपल की या प्रोसीजर की, तो इसको भी हम बाकी की तरह टाइट्रेशन मेथड से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। वी कैन डिटरमाइन द बाय यूजिंग टाइट्रेशन मेथड विद द एल्कली। ठीक है, तो इसमें जो पहला स्टेप्स क्या होगा, हमको वाटर सोलुबल वोलेटाइल एसिड्स की जरूरत पड़ेगी इस 5 ग्राम फैट्स से। तो पहले हम 5 ग्राम फैट्स लेंगे एंड दे आर सल्फाइड विद द एल्कली एंड एसिडिफाई विद द H2SO4 टू लिबरेटेट द फैटी एसिड्स। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम उसको सल्फाई करेंगे, अगर हम इसको एल्कली साथ प्रेजेंट करेंगे तो क्या बनेगा, सोप बनेगा, मीन्स पोटेशियम और सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। लेकिन हमको जरूरत पड़ेगी फैटी एसिड्स की, इसलिए उसको फर्दर हम एसिडिफाई करेंगे आपके H2SO4 के प्रेजेंस में। तो फिर क्या होगा, वो एक तरीके से एसिड फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये जो फैटी एसिड्स हैं इसमें आपके वाटर सोलुबल और इनसोलुबल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, फिर इसको जो आपका कंटेंट होगा उसको हम स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे, मीन्स स्टीम डिस्टिलेशन फॉर द कलेक्शन ऑफ स्टीम्ड वोलेटाइल फैटी एसिड्स। तो फिर हम उसको स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे, तो स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू जो हैं आपका जो भी वोलेटाइल आपके फैटी एसिड्स हैं वो आपके गैस फॉर्म में निकलेंगे, वेपर फॉर्म में, और वो कंडेंस होकर किसी दूसरे फ्लास्क में आपके रिजर्व हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। फिर उसमें जो है एक तरीके से वाटर सोलुबल भी हो सकते हैं और वाटर इनसोलुबल भी होते हैं। तो फिर क्या करते हैं हम लोग, आफ्टर द कूलिंग वाटर सोलुबल एंड वाटर इनसोलुबल फैटी एसिड्स आर सेपरेटेड आउट। तो इनको फिर हम अलग करते हैं, जो भी उसमें वाटर सोलुबल हैं और इनसोलुबल हैं उसको हम अलग कर देते हैं, और फिर जो वाटर सोलुबल फैटी एसिड्स हैं उनको हम एल्कली के अगेंस्ट में
टाइट्रेट करते हैं मीन्स द वाटर सोलुबल फैटी एसिड्स इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट द पॉइंट ऑफ नॉर्मल KOH टू गिव द RM वैल्यू। ठीक है, तो उस 5 ग्राम में जितना भी वाटर सोलुबल फैटी एसिड्स हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना ml पॉइंट ऑफ नॉर्मल KOH की रिक्वायरमेंट होगी, वो उसकी RM वैल्यू होगी। ठीक है, ये हो गया पहला। ठीक, अब सेकेंड क्या होता है, हमारे पास वाटर इंसोलुबल भी है। ठीक है, तो अगर इस वाटर इंसोलुबल को हम टाइट्रेट करेंगे आपके KOH के प्रेजेंस में, तो जो भी वैल्यूज आएंगी, जो भी ml की रिक्वायरमेंट होगी या आएगा, वो एक तरीके से पोलेंस के वैल्यू होगा। मीन्स वाटर इंसोलुबल फैटी एसिड्स इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट द पॉइंट ऑफ नॉर्मल KOH एंड टू गिव द पोलेंस के वैल्यू। तो जितना ml आपकी रिक्वायरमेंट होगी पॉइंट ऑफ नॉर्मल KOH की आपके वाटर इंसोलुबल फैटी एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, वो एक तरीके से पोलेंस के वैल्यू होगा। तो अल्टीमेटली बटर के केस में पोलेंस की वैल्यू कम होती है, RM वैल्यू हाई होती है। ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट इसके इंपॉर्टेंस को, मीन्स सिग्निफिकेंस ऑफ द RM वैल्यू। सो इट इज़ ए मेजर ऑफ वाटर सोलुबल फ्री फैटी एसिड्स और वोलेटाइल फ्री फैटी एसिड्स प्रेजेंट इन द फैट्स, जो कि आप बात कर चुके हैं। एंड द हाई RM वैल्यू, हाई RM नंबर्स indicates the purity of butter fats because butter fats contains large amount of butyric glycerols than the other oils or fats। ठीक है, तो जैसे कि हम जान चुके हैं कि जो बटर फैट्स की जो प्योरिटी है वो RM वैल्यू से हम डिटरमाइन करते हैं। तो RM वैल्यू एक तरीके से वोलेटाइल फ्री फैटी एसिड्स को डिटरमाइन करता है। तो अल्टीमेटली बटर जो कंटेंट है या बटर का जो मेन कंटेंट क्या होगा, ब्यूटारिक ग्लिसरॉल्स हैं, जो कि आपके क्या हैं, वाटर सोलुबल फैटी एसिड्स हैं। तो जितना ज़्यादा आपका हाई होगा उतना ही बटर की प्योरिटी होगी। तो जो बटर का RM वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 के रेंज पे होता है। ठीक है, तो इस रेंज पे आएगा मतलब आपकी बटर जो क्वालिटी ठीक ठाक है। अगर RM वैल्यू कम होती है आपकी बटर की, तो जाहिर सी बात है उसकी जो प्योरिटी है वो कम हो सकती है। बात करें हम लोग ऑयल की, जो हम ऑयल यूज़ करते हैं, सनफ्लावर ऑयल हो या फिर मस्टर्ड ऑयल हो या फिर आपके ग्राउंडनट ऑयल्स हों, तो उसकी जो RM वैल्यू बहुत ही कम होती है, क्योंकि उनमें जो है आपके वोलेटाइल या फिर वाटर सोलुबल वोलेटाइल फैटी एसिड्स नहीं होते हैं, ना क्या होते हैं, इसलिए जो उनका जो वैल्यू है वो आपके 1 से भी कम होता है। एंड दिस डिटर्मिनेशन हैव बीन यूज्ड प्रिंसिपली फॉर एनालिसिस ऑफ द बटर एंड मार्जरीन्स। तो ये मार्जरीन्स और बटर फैट्स की जो RM वैल्यू है वो हाई होती है, तो इनके प्योरिटी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द RM वैल्यू और रिचल मिसेल्स वैल्यू। नाउ कम टू द एसिटाइल वैल्यू। सो एसिटाइल वैल्यू इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ mg of KOH required to neutralize the acetic acid liberated by the hydrolysis of 1 gram of fats। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके 1 ग्राम ऑफ फैट्स को अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो उस हाइड्रोलिसिस के दौरान जो भी आपकी एसिटिक एसिड बनेगी, तो उस एसिटिक एसिड जो 1 ग्राम में होगी हाइड्रोलिसिस करने के बाद, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना mg ऑफ KOH की रिक्वायरमेंट होगी। तो लगभग आपकी एसिड वैल्यू जैसा ही है, लेकिन इसमें आपके एसिटिक एसिड या एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ना कि हम लोग डायरेक्टली फ्री फैटी एसिड्स की। ठीक है, सो एसिटाइल वैल्यू इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1335 मीन्स 1335 इन ब्रैकेट B माइनस A अपॉन 1335 माइनस A। अभी A और B क्या है, सो A इज द सप्रीमेशन वैल्यू ऑफ द फैट्स एंड B इज द सप्रीमेशन वैल्यू ऑफ द एसिटाइलेटेड सब्सटेंस और एसिटाइलेटेड फैट्स। ठीक है, तो ये दो आपके मेन डिफरेंस होते हैं। बात करते हैं इसके प्रोसीजर की, तो भी सिंपल ही है। तो पहले हम जो है आपके 1 ग्राम फैट्स की जो है उसमें वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे आपको ऑलरेडी पता होगा, अगर आपने हमारे पहले वीडियो देख चुके हैं आपके इस टॉपिक को लेकर, तो आपको पता होगा। उसका जो लिंक है आपके नीचे दिया हुआ है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, जो सारे प्लेलिस्ट हैं उसमें आप देखिए ताकि आपको इजीली मिल सके। एंड बात करें सेकेंड आपका सप्रीमेशन वैल्यू ऑफ द एसिटाइलेटेड सब्सटेंस, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग 10 ग्राम फैट्स लेंगे एंड 10 ग्राम फैट्स आर रिएक्ट विद द 20 ml ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड एंड बॉइल्ड फॉर 2 hours एंड एड 600 ml ऑफ वाटर एंड देन बॉइल्ड फॉर द 30 मिनट। तो इसमें क्या होगा, आपके एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करके फैट्स जो हैं आपके एसिटाइलेटेड सब्सटेंस बन जाएंगे। ठीक है, एंड देन सेपरेट एंड वॉश द एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट ऑफ द फैट्स एंड डिटरमाइन द सब्सटेंस वैल्यू ऑफ दिस एसिटाइलेटेड प्रोडक्ट, जो कि है आपका B। ठीक है, तो इसकी हेल्प से, एसिटिक एनहाइड्राइड्स की हेल्प से हम उस फैट्स को आपके एसिटाइलेटेड कर देंगे। उसके बाद फिर हम उसके सब्सटेंस वैल्यू को निकाल लेंगे। फिर जो आपका B और A मिल गया, तो
तो इस फार्मूला के बेस पे हम निकाल सकते हैं। बात करें इसके इंपॉर्टेंस की या सिग्निफिकेंसी, सो इट इज़ अ मेजर ऑफ हाइड्रोक्सी एसिड इन द फैट्स। जो फैट्स में हाइड्रोक्सी एसिड्स मौजूद हैं उसको डिटरमाइन करने के लिए हम ये जो है निकालते हैं। मीन्स द हायर वैल्यूज ऑफ एसिटाइल नंबर इंडिकेट्स द मोर अमाउंट ऑफ फ्री फैटी एसिड्स प्रेजेंट इन द फैट। तो जितना आपका एसिटाइल वैल्यू होगा उसकी वहाँ उसमें जो आपके हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स या हाइड्रोक्सी एसिड्स या फ्री फैटी एसिड्स की क्वांटिटी हाई होगी, क्योंकि वही एक तरीके से एसिटाइलेटेड होंगे। सो these are the basic of acetyl number and acetyl value, and if you want to note this lecture please take a screenshot। इसको आप जरूर स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स कीजिए अपने कॉपी पे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपके जनरली बुक पे नहीं मिलता। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन दैट मोटिवेट्स मी फॉर द अपकमिंग वीडियोस। इन लास्ट, थैंक यू, कीप वॉचिंग।